नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, सहायक आचार्य शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खोला विश्वविद्यालय कोटा। आपका इस वर्चुअल क्लास में स्वागत है। इससे पहले जब हमने बालकों के संबंधन की चर्चा की थी, बालकों के संबंधन के बारे में बात किया था, तो उसमें हम यह पढ़ चुके हैं कि संबंधन अथवा स्नेह जो है हमारे जीवन में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के साथ एक दृढ़ प्रेमपूर्ण संबंध है जो हमें प्रसन्नता प्रदान करता है जब हम उनसे अंतःक्रिया करते हैं या फिर जब तनाव के क्षणों में हमें उनका साथ प्राप्त होता है। इस संबंध में कई सिद्धांत दिए गए, जिनमें सबसे प्रमुख सिद्धांतों में बॉल्बी का आचार शास्त्रीय सिद्धांत है। बॉल्बी ने बताया कि हमारे जो संबंधन होते हैं बालकों के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, वो 4 फेजों में होते हैं, 4 अवस्थाओं में होते हैं। और उन्हीं 4 अवस्थाओं में बच्चे के जो उसके नज़दीकी लोग हैं, जैसे बच्चा और उसके माता पिता के बीच जो संबंध हैं, उनके पैटर्न के आधार पर बच्चा जो है अपने मन में एक कार्यकारी मॉडल संबंधन का विकसित कर लेता है और वह कार्यकारी मॉडल जो है पूरे जीवन उसके संबंधों को निर्देशित करता है और निर्धारित करता है। आज के सत्र का उद्देश्य है बच्चों के संबंधन प्रतिमान और उससे संबंधित मैरी एंसवर्थ के सिद्धांत को जानना, उसको समझना। मैरी एंसवर्थ ने अपने विचित्र परिस्थिति प्रयोगों के आधार पर 4 प्रकार के संबंधन के प्रतिमान बताए। पहला, सुरक्षित संबंधन या सिक्योर अटैचमेंट। दूसरा, परिहार संबंधन या एवॉइडेंट अटैचमेंट। तीसरा, प्रतिरोधी संबंधन या रेसिस्टेंट अटैचमेंट। और चौथा, अव्यवस्थित संबंधन या डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। आइए हम मैरी एंसवर्थ द्वारा दिए गए इन चारों संबंधन प्रतिमानों का एक एक करके अध्ययन करें। पहला जो मैरी एंसवर्थ ने बताया वो बताया सुरक्षित संबंधन या सिक्योर अटैचमेंट। सिक्योर अटैचमेंट में बच्चा जो है अपने माता पिता का उपयोग एक सुरक्षित आधार के रूप में करता है। माता पिता से अलग जब भी किया जाता है बच्चे को, तो हो सकता है कि वो रोए या हो सकता है वो न भी रोए, परंतु वे यदि रोते हैं तो इसका कारण सिर्फ इतना है कि माता पिता के साथ रहना अनजान व्यक्ति के साथ रहने की वजह उनकी प्राथमिकता है। माता पिता के वापस आते ही वे तुरंत उनके पास चले जाते हैं और उनका रोना तत्काल कम हो जाता है। ये विशेषताएं हैं बच्चे में अगर सुरक्षित संबंधन विकसित हुआ है तो। दूसरा जो संबंधन का प्रतिमान मैरी एंसवर्थ ने बताया वो है परिहार संबंधन या एवॉइडेंट अटैचमेंट। एवॉइडेंट अटैचमेंट वाले बालक जो है वो माता पिता की उपस्थिति में भी लगभग भाव शून्य से दिखाई पड़ते हैं। माता पिता के जाने के बाद भी बहुत तनाव में नहीं आते और अपरिचितों के साथ भी समान व्यवहार करते हैं। माता पिता के वापसी के बाद भी आप देखेंगे कि वो बिल्कुल उदासीन से दिखाई पड़ रहे हैं। ये विशेषताएं जो हैं मैरी एंसवर्थ के अनुसार परिहार संबंधन अथवा एवॉइडेंट अटैचमेंट की हैं। तीसरा जो संबंधन प्रतिमान मैरी एंसवर्थ ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया वो है प्रतिरोधी संबंधन अथवा रेसिस्टेंट अटैचमेंट। रेसिस्टेंट अटैचमेंट में बच्चे माता पिता के साथ होने पर उनके बहुत निकट होते हैं और उन्हें बिल्कुल अलग नहीं होने देना चाहते। अलग होने की स्थिति में बिल्कुल तनाव में रहते हैं और उनके आने पर आक्रामक होकर माता पिता की गोद में चढ़ जाना, रोना, चिल्लाना, कई बार धक्का मुक्की करना, मारपीट करना। कहने का मतलब है कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टेम्पर टेंट्रम वो शो करते हैं, दिखाते हैं। और जो चौथा संबंधन प्रतिमान मैरी एंसवर्थ ने बताया वो है अव्यवस्थित संबंधन, डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। संबंधन के इस प्रतिमान में बच्चा उच्च स्तर की असुरक्षा प्रदर्शित करता है। माता पिता के वापस आने के बाद भी ये प्रतिकूल व्यवहार अथवा अनिश्चित व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये कैसा व्यवहार प्रदर्शित करेंगे उनके आने के बाद, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसे कई बार माता पिता के बुलाए जाने पर अनसुना कर देना, इधर उधर देखना या अवसादग्रस्त दिखना, बड़ी ही सुस्त प्रतिक्रिया देना आदि। मैरी एंसवर्थ ने यह बताया कि ये जो 4 संबंधन के प्रतिमान हैं, इनमें 3 असुरक्षित प्रतिमान हैं और 1 सुरक्षित प्रतिमान है। असुरक्षित प्रतिमानों में परिहार संबंधन, प्रतिरोधी संबंधन और अव्यवस्थित संबंधन है, जबकि सुरक्षित प्रतिमानों में सिक्योर अटैचमेंट या सुरक्षित प्रतिमान है। विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों में यह देखा गया है कि माता पिता के जो अपने आंतरिक कार्यकारी प्रतिमान होते हैं एवं उनके माता पिता के साथ उनके अनुभव जो वे बच्चों के साथ बांटते हैं। कहने का मतलब है कि जो मेरा कार्यकारी प्रतिमान है और जो मैं अपने माता पिता के अनुभव अपने बच्चों से शेयर करूँगा, उसका मेरे बच्चों के संबंधन प्रतिमान पे गहरा प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब कि ये संबंधन प्रतिमान जो है लगभग 3 पीढ़ियों पर, माता पिता
का उनके माता पिता के साथ जो संबंधन प्रतिमान रहा है उसका अगली पीढ़ी में उनके बच्चों के संबंधन प्रतिमान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आइए देखें कि ये कैसे प्रभावित करते हैं। माता पिता का आंतरिक कार्यकारी प्रतिमान स्वायत्त या सुरक्षित हो तो ऐसे माता पिता जो है अपने बच्चों के साथ उनके माता पिता के बचपन के अनुभवों को बांटते हुए वस्तुनिष्ठता प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। न तो वे माता पिता को आदर्शवादी बनाते हैं और न बीते हुए समय के लिए क्रोध प्रदर्शित करते हैं। उनकी बातें विश्वसनीय एवं समन्वयपूर्ण होती हैं। मतलब ऐसे माता पिता जो है अपने बच्चों के साथ माँ बाप का अनुभव शेयर करते हुए, अर्थात बच्चों के साथ बच्चों के दादा दादी का अनुभव शेयर करते हुए रियलिस्टिक रहते हैं और जैसा होता है उसकी बात करते हैं। और अगर माँ बाप का आंतरिक कार्यकारी प्रतिमान जो है सुरक्षित हो तो बच्चे में भी सिक्योर अटैचमेंट डेवलप होता है, सुरक्षित संबंधन का जो कि एक सकारात्मक संबंधन है वो डेवलप होता है। परंतु अगर माता पिता का इंटरनल वर्किंग मॉडल अस्वीकृति वाला हो, अर्थात अगर माता पिता अपने बच्चों के साथ उनके माता पिता के बचपन के अनुभवों को बांटते हुए अपने संबंधन के महत्व को कम करके आंकते हैं और वे किसी विशेष अनुभवों को याद किए बिना अपने माता पिता को झूठी महिमा मंडित करने लगते हैं। अपने अनुभवों की चर्चा करते समय भावनाओं की बजाय अक्सर बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं। ऐसे माता पिता जो अस्वीकृति वाले संबंधन प्रतिमान से ड्राइवन होते हैं, उनके बच्चों में अक्सर परिवार संबंधन देखने को मिलता है और उससे संबंधित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तीसरा, अगर माता पिता का इंटरनल वर्किंग मॉडल पूर्वाग्रहपूर्ण हो, अर्थात माता पिता अपने बच्चों के साथ उनके माता पिता के बचपन के अनुभवों को बांटते हुए अनुभवों को उच्च भावनात्मकता के साथ प्रस्तुत करते हैं और कई बार माता पिता के प्रति क्रोध प्रदर्शित करते हैं। कई बार कहते हैं कि उन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया, उन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया, उन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया। इसके साथ इनके माता पिता के साथ के जो अनुभव होते हैं वो बिल्कुल भ्रमित से दिखते हैं। वो ऑर्गेनाइज आपको नहीं दिखेंगे, वो आपको दिखेंगे कि कभी वो कुछ अच्छा बोल रहे हैं, कभी उनके लिए सारा का सारा बुरा बुरा ही बोल रहे हैं। तो ऐसे केसेज में बच्चों में जो अटैचमेंट डेवलप होता है वो प्रतिरोधी अटैचमेंट डेवलप होता है, अर्थात रेसिस्टेंट अटैचमेंट, जो कि एक अनसिक्योर्ड अटैचमेंट पैटर्न है। और अनरिजॉल्व्ड अगर माता पिता का इंटरनल वर्किंग मॉडल हो, अर्थात जो माता पिता कोई भी व्यवहार प्रतिमान प्रदर्शित करने के अलावा किसी आत्मीय को खोने या शारीरिक या लैंगिक प्रताड़ना की चर्चा करते समय भ्रामक एवं अव्यवस्थित तर्क प्रस्तुत करने लगते हैं और वो जैसा कि पहले 3 प्रतिमान बताए गए उनमें से कोई भी प्रतिमान को फॉलो नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ स्पष्ट नहीं होता है कि उनके माता पिता के साथ उनके संबंध कैसे रहे, और जब भी वो बच्चों को अपने माता पिता के साथ अपने संबंधों के बारे में बताते हैं तो कुछ स्पष्ट हो नहीं पाता कि उनके साथ उनका संबंधन कैसा था। तो ऐसे में आगे बच्चे में भी अव्यवस्थित संबंधन या डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट पैटर्न डेवलप हो सकता है और ये स्थितियां जो है बच्चे के बाद के संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं, बच्चे के सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं। वस्तुतः किसी भी बालक के संबंधन की स्थिरता को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। ऐसे कारकों में मुख्य कारक जो है उनमें संस्कृति है। बालक का संस्कृति जो है वो बच्चे के संबंधन की स्थिरता को प्रभावित करता है। बालक की सामाजिक स्थिति है, पारिवारिक गरीबी है, बच्चे के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार है, बच्चे के पालन पोषण की और माता पिता के साथ उसके जुड़ाव की गुणवत्ता भी है, बच्चे के पालन करने वाले की स्टेबिलिटी कितनी है वो भी बच्चे के संबंधन पैटर्न को प्रभावित करता है। बच्चे के पालन पोषण की गुणवत्ता कैसी है ये भी जो है बच्चे के बाद के संबंधन प्रतिमानों को प्रभावित करता है। बच्चे का अपना स्वभाव कैसा है ये भी बच्चे के संबंधन को प्रभावित करेगा। बच्चे के घर में पारिवारिक वातावरण कैसा है, अगर हर रोज़ बच्चे के घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हों, परिवार के सदस्यों में आपसी संबंध अच्छे ना हों, तो निश्चित रूप से बच्चा जो है एक असुरक्षित संबंधन प्रतिमान विकसित करेगा, अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा और ये चीज़ें उसके बाद के जीवन में उसके सामाजिक संबंधों में भी प्रतिबिंबित होंगी। साथ ही जैसा कि हमने ऊपर चर्चा किया कि बच्चे के माता पिता के अपनी कार्यकारी मॉडल जो है वो बच्चे के संबंधन प्रतिमानों को प्रभावित करते हैं।
बच्चे का और बच्चे के साथ साथ माता पिता का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी जो है उनके संबंधन प्रतिमानों को प्रभावित करता है। इस प्रकार आज के इस वर्चुअल कक्षा में हमने देखा कि मैरी एंसवर्थ ने 4 प्रकार के संबंधन बताए। पहला सुरक्षित संबंधन, दूसरा परिहार संबंधन, तीसरा प्रतिरोधी संबंधन और चौथा अव्यवस्थित संबंधन। सुरक्षित संबंधन अथवा सिक्योर अटैचमेंट जो है एकमात्र सकारात्मक अटैचमेंट पैटर्न है और बाकी जो तीनों अटैचमेंट पैटर्न है वो नकारात्मक पैटर्न है। परिहार संबंधन, प्रतिरोधी संबंधन और अव्यवस्थित संबंधन। धन्यवाद।